जुगल, मार्क। पता है? बताओगे तब ना पता चलेगा। अटल कल की तैयारी कर रहा है, कविता लिखी है उसने। हाँ तो लिखने दो कविता। अवार्ड तो हर साल की तरह हम इंग्लिश मीडियम वाले ही ले जाएंगे। अटल के बाबूजी कवि है, राज दरबार में कविता पाठ करते हैं। अगर अटल हम सबको हरा देगा तो? ऐसे कैसे हरा देगा? अच्छा एक काम करते हैं, हम सब लोग आज क्रिकेट छोड़कर ये सोचते हैं कि कैसे करें, क्या करें कि अटल कल के वार्षिक उत्सव में हार जाए। चलो सब लोग बैठ जाओ। गजब के लड़के हैं, अपनी तैयारी तो करेंगे नहीं और सोचेंगे कि अटल हार जाए। और आज इस चक्कर में इन लोगों ने खेलना भी छोड़ दिया। हाँ, लो अटल बेटा, कविता सही हो गई तुम्हारी। मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं जाकर आता हूँ, तुम तब तक कविता पढ़ो। कृष्णा, मैं जरा होकर आता हूँ। लो, और एक खर्चा बढ़ गया। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा। वाजपेयी साहब, पंडित होकर झूठ बोलना शोभा नहीं देता। ये क्यों नहीं कहते चेन जुड़वाने के पैसे नहीं है, पैदल जाना मजबूरी है। चलो बच्चों, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। बाबूजी नाश्ता। वाजपेयी साहब, पंडित होकर झूठ बोलना शोभा नहीं देता। बाबूजी इतने बेबस है, ये कभी सोचा नहीं था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अरे गजोदर भैया से भाई थोड़ा तो समझिए, अकेला आदमी लड़का गांव गया, सबको मिलेगा, थोड़ा समय जाएगा। अरे हम तो समझ रहे हैं गजोदर भैया, आप भी तो समझिए, देर हो रही है हमें। प्रकाश भाई कम से कम आप तो समझिए, बनाना छानना सब खुद करना पड़ रहा है, आखिर दो ही तो हाथ है मेरे, सबको मिलेगा, थोड़ा समय जाएगा। लाओ पैसे दो। चाचा, ओ गजोदर भैया। हाँ बाबूलाल भाई। आज तो बहुत भीड़ है दुकान पर। अरे आप जानते तो आज इतवार है। कहीं का ना पता। अरे इतवार है तो एक आदमी तुम रख लो, समझे? कम से कम हाथ बटाएगा, सारा काम कब तक अकेले करते रहो। अरे बाबू भाई, कोई इतवार के इतवार की मदद कर दे, मैं तो पैसे देने को भी तैयार हूँ, पर कोई मिले तब ना। अरे वाह, पैसे देने तैयार होते तो कौन आदमी काम नहीं करता क्या चाची? कंजूस आदमी। चाचा मुझे पैसे देंगे? पैसे? मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगा और आप छान लेना। लगता वाजपेयी जी ने मिठाई और टॉफी के पैसे नहीं दिए। कोई नहीं, पैसे मैं देता हूँ बेटा। वो बात नहीं है चाचा, वो मैं मदद करूंगा तो ही पैसे देना।
अच्छा बेटा पैसे तो रख लो। और हाँ तुम कचौरियां बांट देना, मैं और कचौरियां छा लेता हूँ। और हाँ यहाँ से पैसे ले लेना। आ जाओ आ जाओ। क्या है ना राजभर जी, वो पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। फिर मैंने सोचा आपसे अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो मेरा घर इस महीने चल जाता। मैं समझ सकता हूँ वाजपेयी जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको मना थोड़ी ना करता। अभी सच में मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे वाजपेयी जी, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। विश्वास रखिए वाजपेयी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गया, अब मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं बना लूंगा। पक्का समझ गए? बना लोगे? हाँ पक्का बना लूंगा। आ जाओ मैं छान लेता हूँ। वो देखो पंडित जी का बेटा सही काम कर रहा अब। और नहीं तो क्या, यही सब करे तो ठीक है। हाँ वही तो, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है, हाँ? अटल कहाँ है? अरे उसकी आदत है ना घूम घूम कर पढ़ने की। कहीं कविता पढ़ रहा होगा घूम घूम कर। अरे अटल बेटा कितनी मेहनत करोगे, थोड़ा सुस्ता तो लो। मेहनत तो करनी पड़ेगी चाचा। मतलब और भी तो ग्राहक आ रहे रहेंगे। हाँ। अरे वाजपेयी जी देखो आपका अटल कितनी अच्छी कचौरियां बना रहा है। आओ, आओ। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। उठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उठो जल्दी आ जाओ। चलो चप्पल पहनो जल्दी से, चलो। वाजपेयी जी बात तो सुनिए। वाजपेयी जी लो घर पे। अरे वाजपेयी जी क्या हुआ? क्या कर रहे थे? किसको बता कर आए थे? सुनिए तो चलो घर पे चलो, सबके सामने खड़ा करता हूँ तुम्हें। ऐसा सब कुछ करते हो, मुझे बताए भी ना। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे वहां पे, बताओ। बाबूजी वो क्या बाबूजी वो? क्या
क्या क्या हुआ क्या है? बताओ अपनी माँ को, खुद के मुंह से बताओ। दिमाग के साथ मुंह भी दिया है ना भगवान ने। चलो बताओ। माँ, घर में पैसे नहीं थे और साइकिल की चेन टूट गई थी, तो पैसे पैसे हाँ, वो पैसे दिखा। अच्छा, ये पैसे कमाए? नहीं चाहिए ये पैसे। ये पैसे कमाने गए थे तुम? किसने कहा था तुमसे? मैंने कहा था? आपने कहा था? तुमने कहा था? किसने कहा था पैसे कमाने के लिए? पढ़ने के लिए भेज रहा हूं ना तुम्हें। पैसे कमाने क्यों गए? और क्या कर रहे थे वहां पे? ये कविता लिखी थी ना तुमने? तुम्हारे हाथ से ये पर्ची कब उड़ गई? पता भी नहीं चला तुम्हें? इतना गुम हो गए थे। इतनी इज्जत करनी है ना कविता की, तो फिर से कभी मत लिखना कविता। अरे वाजपेयी जी, बच्चे ने तो अपने हिसाब से अच्छा किया, अब डांट क्यों रहे हैं इसे? मैं उधार मांगने जिनके पास गया था ना, उन्होंने मुझसे कहा था, भगवान अगर एक रास्ता बंद कर दे तो दूसरा खोल देता है। मेरे लिए भगवान भी अगर ये रास्ता बनाए ना, तो नहीं चाहिए मुझे गजोदर जी। पढ़ने लिखने की उम्र है इसकी, मैं स्कूल भेज रहा हूं ना, तो पढ़े। अरे काम करने के लिए तो कुछ भी कर लेगा ये। आज कचौड़ियां बना रहा है, कल मिठाई बना लेगा, मजदूरी कर लेगा, 4 पैसे कमा लेगा। लेकिन अगर इस उम्र में ऐसे 4 पैसे कमाने की लत लग जाए ना, तो बस जिंदगी भर 4 पैसे ही कमाते रहेगा। कब पढ़ेगा, कब आगे बढ़ेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? अभी कुछ कमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो बोलो कि मैं अभी कुछ काम नहीं करूंगा। बोलो मुंह से, बोलो, मैं कह रहा हूं बोलो। हाँ बाबूजी, नहीं करूँगा। चलो कान पकड़ो। छत पर जाओ और 1 घंटे ऐसे ही खड़े रहना वहां पे कान पकड़ के। निकलो। क्षमा कर दीजिए गजोदर जी। नहीं, आप सभी, मैंने ऊंची आवाज में बात की आपसे। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, आपके काम की। मेरा आग्रह है, विनती है मेरी, कि मेरे बच्चों को ऐसा कुछ काम देने से पहले एक बार मुझे पूछिएगा।
बहुत कष्ट उठाकर स्कूल में भेज रहा हूँ मेरे बच्चों को। मेरी उम्मीदें हैं उनसे। अगर ऐसी छोटी उम्र में कुछ 4 पैसे कमाने की आदत लग जाएगी उन्हें, तो वो घर से तो बाहर निकलेंगे, लेकिन मंजिल पाने के लिए नहीं, बस 4 पैसे कमाने के लिए निकलेंगे। कहेंगे कि रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन चलेंगे नहीं, सिर्फ भटकते रहेंगे। और अटल ऐसा नहीं करेगा। क्षमा कीजिए। गजोदर भैया, लीजिए। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मतलब मैं हमेशा से ही मानते आया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे मैं आपकी और आपके काम की इज्जत करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी करें। लेकिन फिर भी ये कचौड़ी बनाने का काम अभी अटल के लिए नहीं है। हम उसे पढ़ने देते हैं। फिर से एक बार आप सबकी क्षमा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वाजपेयी जी, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे लगा अटल ऐसे कुछ खाने पीने के लिए पैसे मांग रहा होगा, सो मैंने उसे दे दी। मुझे क्या पता था आप इतनी सी बात को इतनी गंभीरता से ले लेंगे। गजोदर, लगता है तुम वाजपेयी जी को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं? भाई ये छोटी सी छोटी बात को ना बड़ा गंभीर बना देते हैं। जिस बात को ये अपने बेटे को ना अकेले में ले जाकर समझा सकते थे, उसी बात को इन्होंने 4 लोगों के सामने लाकर तमाशा खड़ा कर दिया भाई। अच्छा थोड़ी लगता है भाई। क्या हो गया? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े? सब ठीक तो है ना बाबूजी? नौकरी का कुछ हुआ? नहीं। कितनी गलत बात है ना वाजपेयी साहब। अच्छा थोड़ी लगता है, छोटा बेटा कचौरी बेचना चाहता है और आप बेचने नहीं देना चाह रहे हैं, और बड़े को नौकरी मिल नहीं रही। और तनख्वाह का भरोसा नहीं वाजपेयी साहब। जैसे आज हुआ वैसे फिर हो सकता है दोबारा।
घर कैसे चलेगा? प्रिंसिपल से पंगा लिया है वाजपेयी जी ने, वो भी अंग्रेजी प्रिंसिपल से। भुगतना तो पड़ेगा भाई।